दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। और दोस्तों, बहुत ही प्यारी कहानी है। और कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सुनने में सिर्फ अच्छी नहीं होती, बल्कि उसके अंदर कुछ इस तरह का होता है कि जो हमें जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का मौका देता है। तो ये कहानी भी कुछ इसी तरह की है। आप इस कहानी को सुनने के बाद वाकई में आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। और उसके अलावा दोस्तों, इस कहानी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है पीस फॉर वासु। क्या मतलब हुआ? पीस का मतलब होता है शांति, वासु के लिए शांति। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें और यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Tenali Raman had a friend named Vasu Rao, who was a rich landlord with large farms and fields। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो इस तरह के वाक्यों को पास्ट पजेसिव का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। क्या अर्थ हुआ? तेनाली रमन हैड अ फ्रेंड नेम्ड वासु राव, मतलब तेनाली रमन का एक वासु राव नामक दोस्त था। हु वॉज अ रिच लैंडलॉर्ड। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में नाउन एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। उसके अलावा दोस्तों, ये जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो रेफरेंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? हु वॉज अ रिच लैंडलॉर्ड। रिच मतलब अमीर, लैंडलॉर्ड मतलब ज़मींदार, मतलब जो एक अमीर ज़मींदार था। विद लार्ज फार्म्स एंड फील्ड्स, मतलब जिसके बड़े, विद लार्ज फार्म्स से मतलब जिसके बड़े खेत थे। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि तेनाली रमन का एक वासु राव नामक एक दोस्त था जो कि एक अमीर ज़मींदार था, विद लार्ज फार्म्स एंड फील्ड, जिसके पास मतलब कि बड़े खेत और बड़ी ज़मीनें थीं। चलिए आगे देखिए। बट ही वॉज आ रियल माइज़र। और ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का प्रयोग किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और दोस्तों, माइज़र एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कंजूस। तो आप इसे नोट कर लीजिए, MISER। बट ही वॉज अ रियल माइज़र, लेकिन वो एक असली कंजूस था। ही वॉन्टेड अ लार्ज हाउस विच वॉज क्वाइट एंड पीसफुल वेयर ही कुड रेस्ट एंड रिलैक्स। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। वॉन्ट का मतलब चाहना और सेकंड फॉर्म वॉन्टेड। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉन्टेड अ लार्ज हाउस, मतलब उसे एक बड़ा घर चाहिए था। विच वॉज क्वाइट, जो कि हाउस, वॉन्टेड लार्ज हाउस विच वॉज क्वाइट, जो कि मतलब कि शांत हो, एंड पीसफुल, और वो पीसफुल हो। पीसफुल का मतलब शांतिदायक, शांत हो। वेयर ही कुड रेस्ट, जहाँ एंड रिलैक्स, जहाँ पर वो आराम कर सके और वो रिलैक्स कर सके। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि ही वॉन्टेड अ लार्ज हाउस विच वॉज क्वाइट एंड पीसफुल वेयर ही कुड रेस्ट एंड रिलैक्स, मतलब उसे एक बड़ा घर चाहिए था जो शांत हो, जहाँ पर वो आराम कर सके, और रिलैक्स कर सके। आगे देखिए। ही यूज्ड टू ग्रम्बल टू हिज फ्रेंड कॉन्स्टेंटली। दोस्तों, यहाँ यूज टू का प्रयोग किया गया। यूज टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में किसी भी तरह की आदत को दर्शाने के लिए करते हैं। जब हम पास्ट में दिखाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता था तो यूज टू का प्रयोग किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। ग्रम्बल का मतलब होता है किसी बात को बार बार बोलना, बड़बड़ाना। ही यूज टू ग्रम्बल टू हिज फ्रेंड कॉन्स्टेंटली। कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार। वह अपने दोस्त से लगातार बड़बड़ाया करता था। टिल तेनाली रमन बिकेम सो फेड अप। फेड अप का मतलब परेशान होना। जब तक तेनाली रमन बहुत परेशान नहीं हो गए। दैट ही फेल्ट, कि उन्हें ऐसा लगा
ही शुड डू समथिंग, उन्हें कुछ करना चाहिए, टू स्टॉप वासूस कंप्लेंट्स, वासु की शिकायतों को रोकने के लिए। तो दोस्तों इस पूरी यहाँ तक आपको पैसेज समझ ही आ गया होगा। जैसा हमने देखा कि जो तेनालीरामन थे उनका एक अच्छा दोस्त था वासु राव नाम का, जो एक बड़ा अमीर ज़मींदार था जिसके पास बड़े बड़े खेत थे, लेकिन वो एक कंजूस था और वो उसे एक बड़ा घर चाहिए था। लेकिन वो कैसा घर चाहिए था कि जो कि शांत हो बिल्कुल, जहाँ पर वो आराम रिलैक्स कर सके, आराम कर सके। और ये बात वो हमेशा ही अपने दोस्त से बराबर बड़बड़ाया करता था। और जो तेनालीराम थे वो जाहिर सी बात है वो इस बात को सुन सुनकर वो बहुत ज़्यादा फेडअप हो गए, परेशान हो गए। फिर उन्होंने सोचा ही शुड डू समथिंग टू स्टॉप वासुस कंप्लेंट्स, की उन्हें वासु की शिकायतों को रोकने के लिए जरूर कुछ करना चाहिए। आगे देखिए। सो इसलिए द नेक्स्ट टाइम, अगली बार, वासु राव केम टू हिम। और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है, कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम। सो द नेक्स्ट टाइम वासु राव केम टू, मतलब अगली बार जो वासु राव था वो उनके पास आया, आस्किंग फॉर ए सोल्यूशन। आस्क मतलब मांगना, आस्किंग फॉर ए सोल्यूशन, सोल्यूशन का मतलब तो एक किसी भी तरह का सुझाव या कह सकते हैं समाधान। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो अगली बार जो वासु राव था वो उनके पास आया, आस्किंग फॉर ए सोल्यूशन, समाधान मांगने के लिए। तेनालीरामन प्रॉम्प्टली अग्रीड, प्रॉम्प्टली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है तुरंत, जल्दी से, और अग्री मतलब सहमत होना, सेकंड फ्रॉम अग्रीड। तेनालीरामन प्रॉम्प्टली अग्रीड, जो तेनालीरामन थे वो तुरंत तैयार हो गए, सहमत हो गए। ही वेंट टू वासुज हाउस। और दोस्तों वासु के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका अर्थ होता है काकी के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कोई जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का वहाँ यूज़ किया जाता है। ही वेंट टू वासुज हाउस, वह वासु के घर गए, एंड लुक्ड अराउंड, और उन्होंने आसपास देखा। आगे देखिए। वासु यू हैव सम हैंड्स एंड सम शीप, हैवंट यू। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट का पजेसिव वाक्य है। पजेसिव मतलब जब हम वर्तमान में दिखाते हैं कि किसी के पास कुछ है तो इस तरह के वाक्य को पजेसिव का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। वासु यू हैव सम हैंड्स एंड सम शीप, मतलब वासु आपके पास कुछ मुर्गियाँ और कुछ भेड़ें हैं। हैवंट यू, क्या आपके पास नहीं है? ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा। वासु सेड, वासु ने कहा। ही डिड हैव, कि उसके पास हैं। सो फिर तेनालीरामन वेंट विद हिम, जो तेनालीरामन रमन थे वो उनके साथ गए। एंड फैच्ड द हैंस, फैच का मतलब लाना, फैच्ड द हैंस, वो मुर्गियों को ले आए, एंड द शीप, और भेड़ों को, इनटू द हाउस, और वो भेड़ों और मुर्गियों को घर में ले आए। ही नोटिस्ड दैट देयर वर सम मोर फार्म एनिमल्स आउटसाइड। नोटिस का मतलब किसी चीज़ को देखना, ध्यान से देखना, और उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया, उस चीज़ को देखा कि देयर वर सम मोर फार्म एनिमल्स। दोस्तों फार्म एनिमल्स का मतलब होता है इन्हें कह सकते हैं मवेशी, जो बेसिकली जो दूध वगैरह में या फिर खेती किसानी के कामों में जिन पशुओं का प्रयोग किया जाता है, तो इस तरह के जो पशु हैं उन्हें फार्म एनिमल कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि उन्होंने इस बात को देखा, नोटिस किया कि देयर वर सम मोर फार्म एनिमल्स आउटसाइड, की बाहर कुछ और मवेशी हैं। आ हॉर्स मतलब घोड़ा, सम काउस कुछ गायें, एंड ए पिग और एक पिग। ही वेंट आउट, वह बाहर गए, एंड वन बाई वन, और एक एक करके, ही लेड ईच एनिमल, लीड मतलब ले जाना, सेकंड फॉर्म लेड। ही लेड ईच एनिमल इनटू द रूम, वो हर मतलब कि एनिमल को, हर पशु को कमरे में ले गए। एज वासु राव वॉज, जैसा कि जो वासु राव था उसने देखा। हॉरिफाइड मतलब हॉरिफाइड बिल्कुल डर कर, भयभीत होकर, जो वासु राव था उसने ये सब देखा। एट वॉट हिज फ्रेंड वॉज डूइंग, और मतलब वो डर गया ये देख कर कि एट वॉट हिज फ्रेंड वॉज डूइंग, कि उसका जो दोस्त है वो क्या कर रहा है। आगे देखिए। वासु सैट क्रॉस लेग्ड ऑन हिज बेड। दोस्तों क्रॉस लेग्ड का मतलब होता है आलती पालती मारकर बैठना। वासु, और सिट मतलब बैठना, सेकंड फ्रॉम सेट। वासु सेट क्रॉस लेग्ड ऑन हिज बेड, मतलब राजू अपने बेड पर आलती पालती मारकर बैठ गया। लुकिंग मिजरेबल, मिजरेबल का मतलब दयनीय, दयनीय दिखता हुआ, मतलब वो बहुत ज़्यादा दयनीय दिख रहा था। वॉट इज़ ही डूइंग, वो क्या कर रहा है। ओ लॉर्ड, ईश्वर। आई विश मतलब कि आई विश आई हैड केप्ट क्वाइट, मतलब कि मैं ऐसी इच्छा करता हूँ, आई हैड केप्ट क्वाइट, कि मैं खामोश रहा होता। नाउ अब, आई हैव टू स्पेंड द डे
विद ऑल दीज एनिमल्स। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है। प्रेजेंट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ किसी तरह की विवशता को दर्शाना चाहते हैं। और दोस्तों इस तरह के जो वाक्य हैं वो अक्सर मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर करता रहता हूँ उस तरह के क्वेश्चन, सो आप एक बार उसे भी देख सकते हैं ताकि आप वहाँ से कुछ सेंटेंसेस वगैरह बनाना सीख सकें। तो क्या अर्थ हुआ, तो उसने आगे क्या कहा, नाउ अब आई हैव टू स्पेंड, स्पेंड मतलब बिताना, खर्च करना। नाउ आई हैव टू स्पेंड द डे विद ऑल दीज एनिमल्स, मतलब अब मुझे इन सारे एनिमल्स के साथ, पशुओं के साथ पूरा दिन बिताना होगा। क्लकिंग, क्लकिंग का मतलब होता है जो पशु मिमिया आवाज़ करते हैं, मतलब कि कुड़कुड़ाने की एंड मूइंग, मतलब कि रम्भाने की एंड ग्रंटिंग, चबाने की एंड नीइंग और हिनहिनाने की, एंड ब्लीटिंग और मिमियाने की, राइट इनसाइड माई हाउस, मेरे घर के अंदर। तो उसने क्या सोचा कि अब मुझे मतलब इन सारे पशुओं के साथ अपना दिन गुजारना होगा। और ये जो सारी चीज़ थी मैंने आपको बताई कि इस तरह की जो पशु आवाज़ निकालते हैं, क्लकिंग की, मूइंग, ग्रंटिंग, नीइंग एंड ब्लीटिंग। ब्लीटिंग का मतलब आप नोट कर लीजिए मिमियाना, जो बकरी वगैरह मिमियाती हैं। क्लकिंग जो मुर्गियाँ करती हैं। कुड़कुड़ाना, मूइंग का मतलब रंभाना, ग्रंटिंग का मतलब दांतों को पीसना और नीइंग का मतलब हिनहिनाना। तो इस तरह की ये सारे पशुओं के द्वारा जो आवाज़ें निकाली जाती हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो उसने क्या सोचा, भाई इन सारी चीज़ों को मुझे बर्दाश्त करना होगा, दीज एनिमल क्लक इनसाइड माई हाउस, अपने घर के अंदर। आगे देखिए, गुड बाय वासु, मतलब कि वासु अलविदा, आई विल बी बैक आफ्टर सम टाइम, मतलब मैं कुछ समय के बाद वापस आऊँगा। सेड तेनालीरामन, तेनालीरामन ने कहा। चेयरफुली वॉकिंग ऑफ, और मतलब कि हंसी खुशी जाते हुए। वैन ही रिटर्न लेटर, रिटर्न मतलब लौटना, सेकंड फॉर्म रिटर्न। वैन ही रिटर्न लेटर मतलब जब बाद में वो वापस आए। ही फाउंड वासु राव स्टिल सिटिंग मिजरेबली, उन्होंने पाया, स्टिल का मतलब अभी भी, उन्होंने पाया, क्या पाया, वासु राव स्टिल सिटिंग मिजरेबली, मतलब जो वासु राव है उसे उन्होंने मिजरेबली मतलब दयनीय रूप से बैठा हुआ पाया, ऑन इज बेड, अपने बेड पर। सराउंडेड बाय ऑल द एनिमल्स, सराउंडेड का मतलब घिरा हुआ, सराउंडेड बाय ऑल द एनिमल्स मतलब सारे पशुओं के द्वारा घेरा हुआ। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जब बाद में वो वापस आए, कौन वापस आए, किसके बारे में बात हुई, तेनालीरामन के बारे में। तो उन्होंने पाया जो उनका दोस्त वासु राव है वो अभी भी मतलब एक दयनीय रूप से वो बेड पर बैठा हुआ है, सराउंडेड बाय ऑल द एनिमल्स, और उसको मतलब घिरा हुआ सारे जानवरों से, सारे पशुओं से घिरा हुआ। हेलो वासु, शैल वी टेक दीज एनिमल्स आउट नाउ, टेक आउट मतलब बाहर ले जाना। तो उसने क्या कहा कि शैल वी टेक दीज एनिमल्स आउट नाउ, मतलब क्या अब हम इन जानवरों को, पशुओं को बाहर ले जाएं। आज तेनालीरामन, तेनालीरामन ने पूछा। वासु जम्प्ड, अब जो वासु था वो कूदा। एज ही वॉज ऑलरेडी विलिंग टू टेक देम आउट, और दोस्तों विलिंग का मतलब होता है कि चीज़ की इच्छा रखना। एज ही वॉज ऑलरेडी विलिंग टू टेक देम आउट, जैसे कि वो पहले से ही मतलब इस चीज़ की वो इच्छा कर रहा था, टू टेक देम आउट, उनको बाहर ले जाने की, इसलिए वो उछला। द टू फ्रेंड्स लेट द एनिमल्स बैक टू देयर प्लेसेस ऑन द फार्म, और जो ये दोनों दोस्त थे वो उन सारे जानवरों को ले गए, कहाँ ले गए, बैक टू देयर प्लेसेस, उनके वापस उन्हीं के स्थानों पर, ऑन द फार्म, फार्म में मतलब कि खेत पर जो भी उनके स्थान थे उनको वापस ले गए। वासु वॉज सो रिलीव्ड, रिलीव्ड का मतलब होता है चिंता मुक्त होना, जो वासु राव था वो बिल्कुल चिंता मुक्त हो गया। ही मॉप्ड हिज फेस, मॉप का मतलब होता है पहुँचना, आप इसे नोट कर लीजिए, वर्ब कि सेकंड फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म मॉप, सेकंड फॉर्म मॉप्ड। तो क्या अर्थ हुआ, ही मॉप्ड हिज फेस, उसने अपने चेहरे को पहुंचा, एंड सैड, और कहा, ओह व्हाट पीस, मतलब कितनी शांति है। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख लीजिए, क्योंकि आप में से कई लोग कहते हैं कि सर आप चित्र भी दिखाई कीजिए जिससे कहानी को अच्छे से समझने में आसानी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो व्यक्ति जो वासु राव बैठा हुआ है और ये जो सारे पशु हैं वो आसपास में उसको घेरे हुए हैं, और वो बेचारा परेशानी झेल रहा है, क्योंकि ये सब जो जानवर हैं वो इस तरह की आवाज़ें निकालते हैं और अब वो बिल्कुल भी आराम नहीं कर पा रहा है। चलिए आगे देखिए। देयर यू आर रिस्पॉन्डेड तेनालीरामन, तेनालीरामन ने रिस्पॉन्ड मतलब कि प्रतिक्रिया की, जवाब दिया। नाउ यू हैव ऑल द पीस, अब आपके पास सारी शांति है, एंड क्वाइट और खामोशी, एंड दैट यू वांटेड, जो आप चाहते थे वासु राव। तो जो तेनालीरामन थे उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि जो मतलब शांति और खामोशी आप चाहते थे वो अब आपके पास है वासु राव। यू आर राइट, आप सही हो रमन। आई वॉज नॉट इवन अवेयर ऑफ द पीस, दोस्तों अवेयर एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में परिचित होना, अवगत होना। तो उसने क्या कहा, आई वॉज नॉट इवन अवेयर ऑफ द
पीस ऑफ माई हाउस, मतलब मैं अपने घर की शांति के बारे में मुझे मतलब मैं परिचित भी नहीं था, मैं इस बात से मतलब इस बारे में मैं अवगत नहीं था। टिल यू शोड मी, जब तक आपने मुझे नहीं दिखाया। वॉट ए लॉट ऑफ थिंग्स आई वॉज ग्रम्बलिंग अबाउट विदाउट एनी रीज़न, कि मैं जब तक आपने मुझे ये चीज़ नहीं दिखाई कि वॉट ए लॉट ऑफ थिंग्स आई वॉज ग्रम्बलिंग, कि मैं किन चीज़ों के बारे में बड़बड़ा रहा था, अबाउट विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी कारण के। तो दोस्तों यहाँ तक इस चीज़ को भी आप समझ ही गए होंगे कि जब तेनालीरामन ने उन्हें बताया कि अब देखो, जब ये पशु सारे जब वो बाहर लेके चले गए तो उन्होंने कहा कि अब आप बिल्कुल शांति में हो। तो जो वासुराव थे उन्होंने जवाब दिया कि मैं ये जो मेरे घर की शांति है, मैं इससे बिल्कुल भी अवेयर नहीं था, इतनी ज़्यादा शांति है, जब तक आपने मुझे नहीं दिखाया ये सारी चीज़ें जिनके बारे में मैं हमेशा ही बड़बड़ाता था बिना किसी कारण के। यू नो, आप जानते हो, वासु सेट द वाइज तेनालीरामन, जो ये वाइज मतलब समझदार, जो ये बुद्धिमान समझदार तेनालीरामन थे, उन्होंने कहा वेरी ऑफन, कई बार, वी डू नॉट इवन नो, हम मतलब कि नहीं जानते हैं, वॉट वी हैव इन आवर हैंड, कि हमारे हाथ में क्या है, एंड कीप विशिंग, और कीप विशिंग मतलब इच्छा करते रहते हैं, फॉर इमेजिनरी थिंग्स मतलब कि काल्पनिक चीज़ों की, काल्पनिक वस्तुओं की। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ जो ये बात कही गई है इसका मतलब आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा। जैसा तेनालीरामन जो थे वो काफ़ी बुद्धिमान थे और उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है कि वेरी ऑफन वी डू नॉट इवन नो वॉट वी हैव इन आवर हैंड, कि कई बार हमें ये भी नहीं पता होता कि हमारे हाथ में क्या है, एंड कीप विशिंग फॉर इमेजिनरी थिंग्स, और हम जो इमेजिनरी थिंग्स हैं मतलब जो काल्पनिक चीज़ें उनकी हम इच्छा करते रहते हैं। वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी, हमें हमेशा ही खुश होना चाहिए, अबाउट थिंग्स वी हैव, जो चीज़ें हमारे पास हैं। बहुत ही अच्छा मैसेज है दोस्तों। अगर इसमें से देखा जाए तो हम अपने जीवन के अंदर भी कई सारी चीज़ों को हम फॉलो कर सकते हैं, जिससे हम अपने लाइफ को भी बेटर बना सकते हैं। आगे देखिए, थैंक यू तेनालीरामन, तेनालीरामन आपका धन्यवाद। यू आर ए रियल फ्रेंड, आप एक सच्चे दोस्त हो। सैड वासु, वासु ने कहा हगिंग हिज फ्रेंड वार्मली, वार्मली का मतलब होता है गर्मजोशी से, अपने दोस्त को गर्मजोशी से हगिंग मतलब गले लगाते उन्होंने कहा आप एक सच्चे दोस्त हो। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और जैसा हमने इस कहानी में देखा कई ऐसी कहानियाँ होती हैं जहाँ पर कहानियों के अंदर कोई बहुत अच्छी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम यदि अपने जीवन के अंदर भी उन्हें फॉलो करते हैं तो हमारे जीवन में भी कुछ चेंजेस आते हैं। जैसा हमने यहाँ पर देखा इस 2 लाइनों के अंदर ही एक तरह से समझ लीजिए पूरी कहानी का सार है। कई बार हमें इन चीज़ों का बिल्कुल एहसास नहीं होता है कि हमारे हाथ में क्या है, और हम कई बार कुछ काल्पनिक चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, उनकी इच्छा करते रहते हैं। और उसके अलावा जैसे यहाँ पर कहा गया है वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी अबाउट थिंग्स दैट वी हैव। कई बार हम ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि काल्पनिक होती हैं इच्छा करते हैं, जो कि हमारे हाथ में नहीं है और वो हमारे पास नहीं होती हैं, तो हम उन चीज़ों के लिए हमेशा ही दुखी रहते हैं। लेकिन यहाँ ये जो बताया गया है कहानी का सार यही है कि हमें वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी, हमें हमेशा ही उन चीज़ों के लिए भी खुश होना चाहिए जो हमारे पास ऑलरेडी हैं। So friends, with this story and with this moral of the story, I hope you really enjoyed this session, and if you really enjoyed and if you really want to appreciate my hard work, then please like this video and share this video with your friends. And apart from this, if you have not subscribed my channel yet, please subscribe the channel and press the bell icon so that you can keep getting the notifications of the new videos. And apart from this, if you want to share your thoughts or if you want to share any type of feedback with me, you are most welcome. You can do that in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.